जी अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो जी आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और स्ट्रांग होंगे। कुछ ना कुछ नया करने की प्लानिंग कर रहे होंगे या फिर कोशिश कर रहे होंगे। सो आज का टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्लान या नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। आपको पता होगा कि आपके पर्सन के साथ इस टाइम पे आपका क्या एक्शन चल रहा है, क्या आप दोनों की लाइफ में चल रहा है और क्या हो चुका है। बट हम बात करने वाले हैं फ्यूचर की, कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहने वाला है और आपके पर्सन क्या सच में आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या फिर वो मूव ऑन करके जा चुके हैं। सो दैट्स वाई रीडिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाना है हमारे स्पिरिचुअल टीम के साथ। और साथ ही साथ जब मैं लाइट अप करूँगा यहाँ पर कैंडल को, सो आपको एक काम करना है, अपने पर्सन को इमेजिन करना है। ओके, सो आपके माइंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, सो आप उस क्वेश्चन को ले सकते हो। ओके, सो होपफुली उसी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। एंड यू हैव टू जस्ट लुक एट द कैंडल लाइट। ठीक है, कैंडल लाइट की तरफ देखते चाहिए और अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। जिस पर्सन के बारे में भी आप जानना चाह रहे हो, उसके साथ आपका कांटेक्ट है, नहीं है, या फिर आप किसी भी सिचुएशन में हो, डजेंट मैटर। ओके, सो हम उनके बारे में फाइंडिंग करने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। कैंडल वैक्स के साथ साथ हम कार्ड्स को भी चेक करेंगे और कार्ड्स के साथ हम फाइंड आउट करने वाले हैं उनके चैनल मैसेजेस को, कि अक्सर ऐसा होता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते। सो देखेंगे उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, सो आपको जस्ट कैंडल की लाइट के ऊपर फोकस करना है और अपने पर्सन का नाम लेते रहना है। कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आप अपना कोई भी विश लिख सकते हो, जैसे आप 2 या 4 दिनों में पूरा होता हो देखना चाह रहे हो। ओके, सो वेरी फास्टली। अच्छा, नो कांटेक्ट है आप दोनों का क्या? क्या आप दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात कर रहे हो आजकल, या फिर अच्छा, हिडन एनर्जी की बात अगर की जाए तो वो तो डेफिनेटली तकरीबन हर मर्द अपने औरत से जो है हिडन करता है चीज़ें, या फिर हर औरत करती है हिडन। कपल एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें हाइड कर लेते हैं। ओके ओके, सो आपकी इनोसेंस एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, जबकि आपके पर्सन की बहुत शार्पनेस एंड क्लेवरनेस दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे। उनका नेक्स्ट प्लान या नेक्स्ट एक्शन को लेके अगर बात की जाए तो आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि वो आपको कभी भी शो ऑफ नहीं करवाएंगे कि वो आपसे नाराज़ हैं या फिर आपसे उकता चुके हैं या रिलेशनशिप को ख़त्म करने वाले हैं। आप दोनों के दरमियान में गैप तो आ जाएगा, शॉर्ट गैप आ जाएगा, मीन्स के बातें होते होते बातें रुक सकती हैं, लेकिन ये बातें ख़त्म होने वाली नहीं है एक दूसरे के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स भी आपका साथ दे रही है इस रिलेशनशिप के अंदर। एंड आपकी प्योरिटी। ओके, सो अगर हम बात की जाए आप दोनों के फ्यूचर को लेके, तो वो आपकी प्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, आप दोनों का फ्यूचर। बिकॉज अभी तक जितना भी आप चले हो अपने पर्सन के साथ, हर चीज़ को आपने यहाँ पर एक्सपोज किया है, अपने पर्सन के साथ शेयरिंग, केयरिंग, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ रख दिया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि तुम्हारे पर्सन तुम पे नेगेटिव डाउट्स भी कर रहे हो। बट एक चीज़ जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर है कि अगर तुम दोनों के दरमियान में कुछ भी हो जाता है, कुछ भी जस्ट लाइक दैट, कि अगर नेगेटिविटी हो जाती है, तुम्हारे पर्सन तुमसे नाराज़ हो जाते हैं, अब्यूजिंग करते हैं, या एक दूसरे के साथ तुम दोनों क्लैशेस करते हो, तो आने वाले टाइम के अंदर वैसे ही तुम दोनों एक दूसरे के साथ होने वाले। मतलब इस रिलेशनशिप में आपके अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है, कभी बहुत अच्छा रिलेशनशिप का हो जाना, कभी बहुत बुरा हो जाना, कभी रुक जाना है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको फेस करना पड़ रही हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ एनर्जी दिखाई दे रही है, योर पर्सन इज़ वेरी वार्मिंग एनर्जी। ठीक है, आपके पर्सन जो है हर चीज़ को अगर कुछ वो ठान लेते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, तो वो मिलना ही है। ओके, सो अगर वो बोल दें कि नहीं आज मैं नहीं मिल सकता या मेरी बात आपसे नहीं हो सकती, वो नहीं करते। ज़िद्दी थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से अपने माइंड को लेके ज़्यादा कॉन्शियस है, मीन्स कि अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी बातों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपकी बातों को उतना प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है जितना प्रायोरिटी मिलना चाहिए। बट स्टिल यू एंड योर पर्सन आस मे बी सोलमेट ऑफ योर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के मे भी हो सकते हो कि स्पिरिचुअल कनेक्शन तुम दोनों का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। बट यहाँ पर जो है आपके पर्सन का थोड़ा सा बिहेवियर, थोड़ा सा उनका साइन सिम्टम्स आपसे डिफरेंट है। ओके, जस्ट लाइक दैट कि कुछ लोगों की एडिक्शन होती है ज़िद करना, या फिर कुछ लोगों की एडिक्शन होती है अपना ईगो के अंदर रहना। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि वो अपनी ईगो को भी हर्ट नहीं करना चाह रहे और आपके साथ रिलेशनशिप भी रखना चाहते हैं और आपकी बातों को प्रायोरिटी भी नहीं देना चाह रहे।
अभी यहाँ पर कुछ दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4 या 5 दिनों में तुम्हारे पर्सन के साथ तुम्हारा कांटेक्ट तो होगा, ठीक है ना। अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट तो होगा, या फिर 4 या 5 दिन में तुम दोनों कुछ प्लान करने वाले हो एक दूसरे के साथ, मे बी कहीं शॉपिंग के लिए, मे बी समथिंग लाइक दैट। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा दूर हो, डिस्टेंस प्लेस के अंदर हो, तो देन कुछ ना कुछ तो तुम दोनों के दरमियान में ऐसी बातचीत हो सकती है ऑनलाइन शॉपिंग को लेके, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लेके। कुछ मनी ट्रांजैक्शंस मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर इन अ फ्यू डेज़, 5 to 6 डेज़ के अंदर अंदर। ओके, अच्छा, ये रिलेशनशिप को लेके सीरियस तो है, ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस है। जस्ट समटाइम हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पर्सन जो है हमें छोड़ के जा चुके हैं, अब रिलेशनशिप दोबारा से नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। योर पर्सन इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, लेकिन उन्हें मैनेज करना नहीं आ रहा ठीक से इस रिलेशनशिप को, क्योंकि जब भी वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं अपने ही हाथों से उसे तोड़ देते हैं, प्रॉमिस करते हैं अपने ही हाथों से उस प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसा नजी हो सकता है आपके पर्सन का। अब यहाँ पर मेरे पास फूल का नजी बहुत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स मीन के इसी रिलेशनशिप के अंदर कुछ नई चीज़ें करने वाले हैं वो, जस्ट लाइक दैट कि अगर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है, या फिर एक दूसरे के साथ आप दोनों का बिल्कुल भी बातचीत नहीं, गुस्सा हो एक दूसरे के साथ, तो आपके पर्सन ही इसका इनिशिएट करेंगे, आपके पर्सन ही स्टार्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोबारा से कम्युनिकेशन का रियूनियन उन्हीं की तरफ से होगा। ओके, सो इसमें अगर रियूनियन नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो आप इन्हें कांटेक्ट नहीं करो, आप इन्हें अप्रोच नहीं करो, बिकॉज ऐसे आपकी वर्थ जो है वो वर्थ ख़त्म हो जाएगी आपकी। आप अपनी वर्थ को मेंटेन रखो ताकि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज यहाँ पर मुझे जो साइंस दिखाई दे रहे हैं, रेगुलरली आप डेली बेसिस पे अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, जबकि आपके पर्सन की जो मिसिंग एनर्जी है ना, एक इंसान के अंदर है जस्ट लाइक एक साउल, ठीक है ना, एक मोहब्बत का जज्बा, ठीक है, वो आपके पर्सन के अंदर है तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आजकल आपके पर्सन कुछ नई चीज़ों के अंदर बिजी दिखाई दे रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ अपने फ्यूचर को लेके, करियर को लेके। सो दैट्स वाई हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर एक गैप आ गया हो, एक पॉज आ गया हो, जैसा कि आपने इमेजिन भी ना किया हो। पहले आपके साथ कॉल्स वगैरह होती रहती थी या मैसेजेस वगैरह होते रहते थे, अब वो चीज़ें थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं, अब वैसा नहीं है। ओके, सो आपके सराउंडिंग में कोई ऐसी पर्सनैलिटी भी है जो आपके ऊपर 24 घंटे नज़र रखे हुए है, स्टॉकिंग कर रही है आपको, ठीक है। उसके साथ आपका रिलेशनशिप भी नहीं है, फिर भी वो आपको स्टॉक कर रहा है या कर रही है, और देख रहे हैं कि आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो, उस टाइम पे क्या कर रहे हो। आप इस टाइम पे मुझे विक्टिम दिखाई दे रहे हो, जस्ट लाइक दैट, कि आपको घेरा हुआ है कुछ सोचों ने, कुछ नज़रों ने, जो कि आपको 24 घंटे उनका एक ही काम है कि इसको देखना है ये क्या कर रहा है, और इसके काम के अंदर टांग कैसे उड़ानी है, पंगा कैसे लेना है। तो ये वो चीज़ें जो है कोई करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसका मे बी कि वो अर्थ साइन से हो, अर्थ से या फायर से। अच्छा, एक चीज़, पास्ट में से कोई पर्सनालिटी, नॉट योर पर्सन, ठीक है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पर्सन, कोई ना कोई पास्ट में से पर्सनालिटी, कोई बड़ी उम्र का जो आपसे बड़ा होगा, मे बी वोमन है या फिर मैन है, वो आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर आपको कोई गाइडेंस देगा, बहुत अच्छे से गाइडेंस देगा, आप समझ पाओगे कि रियलिटी क्या है। क्योंकि इस समय आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। आपके माइंड के अंदर दो चीज़ें हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर बैठ जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सो आई विल सजेस्ट यू कि आपके पर्सन की इंटेंशंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आगे की हैं, ठीक है। फ्यूचर उन्होंने सोच रखा है आपके साथ, और बट हो सकता है कि वो शो ऑफ़ नहीं करवा रहे, ठीक है ना। शो ऑफ़ करवाने का या तो उनके पास टाइम नहीं है, या तो वो शो ऑफ़ करवा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने सोच रखा है, बहुत कुछ सोच रखा है, और वो अचानक से उसे इम्प्लीमेंट करके या उसके ऊपर एक्शन लेके आपको दिखाएंगे कि ये चीज़ें थी जो मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। ओके, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन के अंदर। पहले में इमेच्योर थे, हर किसी के साथ बात कर लेना, हर किसी के साथ जो है गले लग जाना या फिर हाथ मिला लेना। अब आपके पर्सन वो चीज़ नहीं है, अब इनके अंदर चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके बिहेवियर के अंदर, इनकी बातों के अंदर। एंड थर्ड पार्टी इशू आपके दिमाग के अंदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करके बैठा हुआ है। आप सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप है। यस, हो सकता है कि आपके पर्सन का बहुत डीपली रिलेशनशिप हो थर्ड पार्टी के साथ, बट ये थर्ड पार्टी के साथ इनका फ्यूचर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बिकॉज आई कैन सी दैट कि थर्ड पार्टी का हाथ भी बहुत ज़्यादा है और आपके पर्सन का भी हाथ बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा, एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिजिकल होते हैं या कुछ भी ऐसा वैसा रिलेशनशिप बनाते हैं जब भी ये आगे चल रहा है ना, जब भी ये चीज़ें आगे चल रही हैं। अदरवाइज़ ये कब का डिसकंटिन्यू हो चुका होता। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको एक छोटा सा रिचुअल भी देने वाला हूँ जो कि थर्ड पार्टी रिमूव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और एक बहुत ही शानदार आपको प्रोडक्ट भी दिखाने वाला हूँ जिसे आप अपने पास रख के विद इन 3 to 4 डेज़ थर्ड पार्टी को आउट कर सकते हो।
ओके, सो अभी जितना भी मेरे पास साइंस आए हैं इसमें कुछ हैं जी मेरे पास एरीज, स्कॉर्पियो एंड लियो एंड विर्गो। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स कि आपको किसी के आगे ये झुकने नहीं देंगे, सरेंडर नहीं करने देना चाहते। ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो हमेशा सक्सेस के साथ स्ट्रॉन्ग होके। जबकि आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना ये पहले हुआ करती थी ऐसी, लेकिन अब जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज उनके अंदर दिखाई दे रहा है। और फैमिली, ठीक है ना, फैमिली लेवल पे अगर बात की जाए आपके पर्सन की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट डेज में आपके पर्सन ने आपको कहा होगा कि मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा इस रिलेशनशिप को लेके, या कुछ ऐसा वैसा हो सकता है। कोई आपकी भी उनकी फैमिली के साथ टॉक हुई हो। बट याद रखिएगा, टॉक होना कोई बड़ी बात नहीं है, टॉक तो हुई होगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे फिर भी कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं इनकी फैमिली की तरफ से और इनकी तरफ से, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है। हिडन एनर्जी रखी जा रही है यहाँ पर, जो कि बताना शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आजकल वैसे भी आपके पर्सन की थॉट्स एंड इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट में तो है, आपके साथ जस्ट लाइक स्पिरिचुअल या माइंडली कांटेक्ट तो होगा आप दोनों का, लेकिन डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके पर्सन को, डिसीजन नहीं वो ले पा रहे। अच्छा, कहीं ना कहीं ये इस रिलेशनशिप को अक्सर आके नॉन सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप है, और उन्हें एक चीज़ फील होती है, बहुत स्ट्रांगली फील होती है कि अगर आप कहीं चले भी जाते हो या फिर आपके पर्सन कहीं चले भी जाते हैं, आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन हो जाता है, गैप हो जाता है, तो आपके पर्सन को ये चीज़ कन्फर्म है कि आप वापस मुड़ के आओगे, उसी के पास आओगे। ओके, सो ये आपके पर्सन की कुछ एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसा वो सोचते हैं। दैट्स वाई ये रिलेशनशिप जो है इस टाइम पे स्टक ही दिखाई दे रहा है, एक जगह पर अटका हुआ दिखाई दे रहा है। और आई कैन सी दैट कि ऐसा नहीं है कि पास्ट में आपके पर्सन ने कुछ आपके लिए किया नहीं है, किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, बट अभी का जो फ्यूचर एनर्जी दिखाई दे रहा है, फ्यूचर एनर्जी टोटली चेंज दिखाई दे रहा है, टोटली। या तो ये आपको कोई सरप्राइज़ देंगे इनकमिंग फ्यू डेज़ के अंदर, और वह सरप्राइज़ क्या होगा उसको जानने के लिए मुझे कमेंट कर देना। कमेंट में अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखना, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि क्या सरप्राइज़ हो सकता है आपके साइन के अकॉर्डिंग। ओके, अभी यहाँ पर जो है मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जस्ट लाइक दैट कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस का बिहेव कर रहे हो, ठीक है ना, इनोसेंस बन के दिखा रहे हो अपने पर्सन को। आप ले सकते हो कोई ना कोई एक्शन स्ट्रांगली ले सकते हो, लेकिन आप खुद ही नहीं लेना चाह रहे। आपको अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रहम भी आता है, प्यार भी आता है, आप अपने पर्सन को छोड़ भी नहीं सकते, अपने पर्सन के साथ आप रहना भी चाहते हो, सारी चीज़ें जो है एक साथ लेके चलना चाहते हो। जब आप डिसीजन लेते हो ना कि नहीं यार अगर ऐसे ही रहना है तो मैं इसे छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा वट, लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ पाते क्योंकि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है पास्ट में। अभी आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ से कोई आंसर का, कोई रिप्लाई का। सो मे बी कि आपके पर्सन को उसके घर वालों ने कहीं ना कहीं कुछ रोक रखा है थोड़ा बहुत, कि तुम कम बात किया करो, तुम इतना ज़्यादा बात नहीं किया करो, तुम्हारे साथ ये ऐसे कर जाएगी, वैसे कर जाएगी, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कुछ एनर्जीज हो सकती हैं। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की जो लक है ना वो लक आप पे ही डिपेंड करती है। जब वो आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ बात करते हैं, तो उनकी लक बहुत ज़्यादा बूम कर जाती है और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें उनके साथ होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब वो आपके साथ छोड़ देते हैं तो वो वापस आ जाते हैं उसी लेवल पे, उसी ट्रैक पे वापस आ जाते हैं जहाँ से ये उठे होते हैं। अभी जितना भी मुझे दिखाई दे रहा है सारा का सारा मून एनर्जी है। इट्स मीन के कुछ लोग मीठे मीठे जेलस हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप से, मीठे मीठे, जस्ट लाइक दैट कि हाँ आपके रिलेशनशिप की तारीफ भी कर रहे होंगे, लेकिन अंदर से जेलसी भी हो रही होगी उन्हें कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये और वो ऐसी चीज़ें हैं। ओके, सो अगर आपकी इन शॉर्ट लव लाइफ को लेके देखा जाए ना, तो आपकी लव लाइफ में ओवर इंटायर लाइफ के अंदर आपकी लाइफ में 4 या 3 बंदे आने वाले हैं ऐसे जो कि आपको सच्चा प्यार देंगे, ठीक है ना, सच्चा प्यार आपके साथ जो है केयरिंग करेंगे, लविंग करेंगे, नॉट फॉर अ लस्ट, नॉट फॉर अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है ना, इन चीज़ों से हट के। अच्छा याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग है, सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। अगर आपको पर्सनली प्राइवेटली मेरे से बात करनी है तो उसके लिए पे करना होगा, उसका नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो बहुत स्ट्रांगली कुछ आपके पर्सन के दोस्त जो हैं इस रिलेशनशिप के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी के दोस्तों के थ्रू आप दोनों की दोबारा से पैचअप हो जाए, या फिर दोबारा से आप दोनों एक दूसरे से बात करने लगो अपने फ्रेंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं ये। अगर आप हॉस्टल वन हो या फिर जो है अगर आप हाउस में रहते हो, मीन्स के सारा दिन जो है स्टडी वगैरह में लगे रहते हो या रिसर्च करते रहते हो नई चीज़ों के ऊपर, सो आपके लिए बहुत ही अच्छा साइन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि
आपके पर्सन से हट के कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है आपके करियर को लेके। और ये पर्सन जो है स्कॉर्पियो हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, कैंसेरियन हो सकता है, जामनाई हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हेल्प करने वाला है आपके करियर को लेकर। मीन्स कि जो चीज़ें आपकी स्टक हो चुकी थी, आपका फ्यूचर लाइफ, मनी, समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ें भी ओपन अप होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इन शॉर्ट अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन का जो अगला कदम है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली तो उठेगा, ठीक है ना। लेकिन दो टोक आपके पर्सन हमेशा दो टोक बात की आती हैं, ठीक है ना। ये होना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, वट एवर जो भी है, ठीक है। दो टोक आपके पर्सन बहुत बात करते हैं। अभी आपसे एक छोटा सा रिचुअल मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस रिचुअल को करते हो तो इसका बेनिफिट ये होगा कि थर्ड पार्टी हो या फोर्थ पार्टी हो, वो आपके पर्सन के माइंड के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपके पर्सन किसी के बारे में सोचेंगे तो वो सिर्फ आप होगे, ओके। सो इस रिचुअल को 3 दिन से ज़्यादा नहीं आपने करना। अगर 3 दिन से ज़्यादा करोगे आप खुद जिम्मेदार इसके हो सकते हो। और ये रिचुअल बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन आप इसे एहतियात से करो और वहाँ करो जहाँ पर ज़रूरत हो। और ये रिचुअल कैसे ये आगे चल के दिखाऊंगा। और लेट मी वाइंड अप दिस रीडिंग। और फाइनली जो मेरे पास यहाँ पर डिसीजंस आ रहे हैं, कंक्लूजन्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका टाइम तो गुजरने वाला है, बट आपके पर्सन की बहुत सी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अक्सर आपको डाउट्स होते हैं कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ है या फोर्थ पार्टी के साथ है या सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में है। तो ऐसा मुझे तो यहाँ पर नहीं दिखाई दिया अभी तक। अगर आपको फील हो रहा होगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन हुआ होगा आपके पर्सन का कभी ना कभी ऐसा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एंड डीपली इमोशनली या लविंग नहीं है, ओके। सो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अभी लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। सो मेरे पास जो रिचुअल है ना, रिचुअल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड पावरफुल है। उस रिचुअल में आपको करना ये है कि ब्लैंक पेपर लेना है, जस्ट अ ब्लैंक पेपर जिसके ऊपर कोई भी लाइनिंग ना हो। उस पेपर के ऊपर आपने ग्रीन कलर से लिखो, अपने पर्सन का नाम ऊपर लिखो और नीचे आप अपना नाम लिखो, दैट्स इट। जो कॉलिंग नेम है आप सिर्फ वही लिख सकते हो, कोई मदर नेम, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं लिखनी है आपको। और याद रखिएगा, इट्स नॉट अ मैजिक, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्मिक एनर्जी का एक रिचुअल है, ओके। आपको एक जैम की बॉटल लेनी है, छोटी सी कांच की कोई भी बॉटल ले सकते हो, जार ले सकते हो जिसके ऊपर कुछ भी प्रिंट ना हो। उसमें आपको ये पेपर डालना है, ठीक है ना। पेपर डालने से पहले उसके ऊपर हल्का सा आप इत्र लगा सकते हो, खुशबू लगा सकते हो, परफ्यूम ना लगाइएगा, ओके। सो इत्र लगा सकते हो आप। इत्र लगा के आप उसे बॉटल में डाल के उसे कैप को बंद कर दो, एयर टाइट कर दो। अब एयर टाइट करने के बाद जो है उस जार को आपने अपने रूम में रखना है, लेकिन अपने सर के आसपास कहीं नहीं रखना, वरना आपके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट्स हो सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा साइड पे करके रख सकते हो और 3 दिन के अंदर अंदर डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। अगर आपका नो कांटेक्ट है या फिर जो आप दोनों एक दूसरे के साथ बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे तो कांटेक्ट तो आपका लाजमी हो जाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद उसे ओपन अप कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। सो बाकी ये है कि आप कोशिश किया करें हमेशा जो है लोगों के साथ अच्छा चलें, अच्छी बात करें। और दिस इज़ ऑल्सो अ सदका, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप लाजमी किया करो, ह्यूमंस की हेल्प करो, खाना शाना खिलाया करो, ये ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, अगर आप उसे खिला देते हो ना तो रब आपको बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। सो इन चीज़ को आप याद रखिएगा। एंड लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर फॉर द कार्ड्स, ठीक है ना। कार्ड्स के अंदर चेक कर लेते हैं जी क्या ना जी, क्या चैनल मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। अब चैनल मैसेज यहाँ पर सॉल्व कॉन्टैक्ट है, ये ऑलरेडी मैं आपको बताता चला हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के सॉलमेट्स हो। और कन्वर्जेशन मीन्स कि आप दोनों की बहुत जल्दी बात होने वाली है, कम्युनिकेशन आप दोनों का स्टार्ट होगा और आपके पर्सन ही इसमें बात करने वाले हैं। आपको इस चीज़ में किसी चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी बेटर फॉर यू। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड। माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।